अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टेक्निक पढ़नी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर प्रोग्राम्स को हम ऑब्जेक्ट की बेसिस पे बना रहे होते हैं। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कलेक्शन होती है डाटा या फंक्शन का। हमारी डेली लाइफ में हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स, हर जगह पर हमें ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे होते हैं। अगर मैं इस पेन की बात करूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बुक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। आपके पास जो भी चीज़ इस वक्त अवेलेबल है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई जगह है, या चाहे वो कोई चीज़ है, हम उस हर चीज़ को ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं। क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है कि उसके अंदर एक उसका डाटा मौजूद होता है और एक उसका फंक्शन मौजूद होता है। अब अगर मैं एक पेन की बात करती हूँ कि पेन एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका डाटा ये है कि ये इसका साइज़ कितना है, ये कौन सी कंपनी का है, इसका कलर क्या है, मुख्तलिफ इसकी डाटा हो सकता है। और इसका फंक्शन क्या है कि आप इससे क्या कर सकते हैं, इसे राइट कर सकते हैं, ये इसकी फंक्शनैलिटी है। इसी तरह से जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम उस ऑब्जेक्ट का डाटा और उसके तमाम पॉसिबल फंक्शंस, यानी जो वो काम परफॉर्म कर सकता है, जब हम उसके ऊपर इकट्ठी बात करते हैं तो वो उस तरह की जो टेक्निक प्रोग्रामिंग में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको हम ऊप कह रहे होते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कह रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आसानी से हम लर्न भी कर सकते हैं और उनको चेंज भी कर सकते हैं। C++ और जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि पर्सन जो है वो भी एक एग्ज़ाम्पल है ऑब्जेक्ट की, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ पर्सन की क्या हो सकती हैं, उसका नाम उसकी प्रॉपर्टी है, उसका एज, उसकी हाइट, दीज आर उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसका डाटा है। पर्सन ऑब्जेक्ट के कुछ फंक्शंस भी हैं जो कि उसको हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी पर्सन क्या क्या कुछ कर सकता है। वो वॉक कर सकता है, वो टॉक कर सकता है और वो ईट कर सकता है। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स पे बात कर रहे होते हैं और ऑब्जेक्ट्स के तमाम पॉसिबल डाटा और उसको फंक्शंस पे लेकर बात कर रहे होते हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं, तो उस तरह की प्रोग्रामिंग टेक्निक को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कह रहे होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो टेक्निक आती है इसको हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं वो किसी न किसी इवेंट के रिस्पॉन्स में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। और इवेंट का क्या मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ कंप्यूटर में, हम इस वक्त कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कि कोई ना कोई चीज़ कंप्यूटर के अंदर हो, यानी कोई ना कोई काम कंप्यूटर के अंदर हो, तो उसको हम इवेंट कह रहे होते हैं। अब हम इसके आगे एग्जांपल भी देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इवेंट क्या क्या हो सकते हैं। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्रामर्स अपने प्रोग्राम को कोड को राइट कर रहे होते हैं, तो वो कोड एग्जीक्यूट यानी चलना उस वक्त शुरू होता है जब कोई एक ख़ास काम आपके कंप्यूटर में परफॉर्म हो रहा होता है। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग टेक्निक आमतौर पर उस वक्त यूज़ होती है जहाँ पर हम विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में जहाँ पर आपके पास आइकन्स होते हैं, जहाँ पर आपके पास आप माउस को इस्तेमाल कर रहे हैं और माउस के थ्रू आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं तो उस तरह के जो उसमें जो प्रोग्राम्स बनाते हैं उसको हम इवेंट ड्रिवन कहते हैं। उसमें लेबल्स होते हैं, उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, उसमें बटन्स होते हैं। तो जो सा भी ऐसा विजुअल इन्वायरमेंट आपके पास होता है, तो उस विजुअल इन्वायरमेंट में आमतौर पर हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इवेंट को पहले हम देख लेते हैं कि इवेंट क्या चीज़ है। आपने एक माउस का बटन को क्लिक किया तो ये एक इवेंट है। अब माउस का बटन अगर कहीं पे क्लिक हो रहा है तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है यानी हमारा प्रोग्राम है वो चेक करेगा कि माउस का बटन क्लिक हुआ है, कौन से वाला माउस का बटन क्लिक हुआ है, राइट बटन क्लिक हुआ है या लेफ़्ट बटन क्लिक हुआ है। अगर राइट बटन क्लिक हुआ है तो किसके ऊपर क्लिक हुआ है, अगर लेफ़्ट बटन क्लिक हुआ है तो किसके ऊपर क्लिक हुआ है। यानी हर काम के अगेंस्ट देयर इज़ सम कोड दैट इज़ अवेलेबल, एंड हमारा जो प्रोग्राम की कोडिंग है उससे रिलेटेड कोड एग्जीक्यूट करती है जो काम परफॉर्म होता है। जैसे आप टाइप करें कैरेक्टर कीबोर्ड के थ्रू, तो जब आपने कैरेक्टर टाइप किया तो क्या होना चाहिए, उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, वो रिएक्शन हमें सामने शो होता है। इसी तरह से जब आप माउस को मूव कर रहे हैं, अगर आप राइट पे माउस को मूव कर रहे हैं तो क्या हो, अगर आप लेफ़्ट में माउस को मूव कर रहे हैं तो क्या हो। तो ये सारी की सारी जो भी आपके विजुअल इन्वायरमेंट में यहाँ पर जहाँ पर आपके पास आइकन्स और
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा होता है, वहाँ पर जो काम हो रहे होते हैं तो उसमें हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग काम कर रही होती है। इसी तरह से आप एक डिलीट करें, चेंज करें किसी भी वैल्यू को, तो दिस इज़ अगेन एन इवेंट। अब इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि एक पॉपअप मेन्यू अपीयर हो जाता है जब यूज़र राइट क्लिक करता है विंडो पे। जब भी हम राइट क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा आपके पास मेन्यू अपीयर हो जाता है और उसके अंदर ऑप्शंस होती हैं। तो यानी एक इवेंट क्या हुआ जब आपने राइट क्लिक किया, और उसके अगेंस्ट काम क्या परफॉर्म होगा, पॉपअप मेन्यू अपीयर हो जाएगा। इसी तरह से करंट विंडो इज़ क्लोज्ड व्हेन द यूज़र प्रेसेस ऑल्ट F4। अब ऑल्ट F4 दिस इज़ एन इवेंट, और इसके अगेंस्ट काम क्या हुआ, करंट विंडो क्लोज हो गई। इसी तरह से अ फाइल इज़ प्रिंटेड व्हेन द यूज़र क्लिक्स प्रिंट बटन। तो इवेंट क्या हुआ, प्रिंट बटन दबाया गया, प्रेस किया गया, और उसके अगेंस्ट काम हमारा क्या करेगी, विजुअल प्रोग्रामिंग फाइल को प्रिंट कर देगी। तो ये जहाँ पर आपके इवेंट्स के अगेंस्ट काम हो रहे होते हैं तो हम उसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग है। ये भी हमें प्रोवाइड करती है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद द प्रोग्राम। यानी हमें इस तरह का इंटरफेस का मतलब हम जानते हैं कि हमें किस तरह का एक व्यू, एक लुक फ्राहम करी होती है कि जिसके थ्रू हम प्रोग्राम्स को राइट कर सकें। विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ़ तरह के ऑब्जेक्ट्स, यानी बनी बनाई चीज़ें हमें देता है जिनकी मदद से हम एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस खुद बना रहे होते हैं। यानी हम खुद से विंडोज़ बनाते हैं, हम खुद से मेन्यूज़ बना रहे होते हैं, हम खुद से बटन्स और खुद से लिस्ट बॉक्सेस बना रहे होते हैं। तो द प्रोग्रामर सेलेक्ट कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी ये सारी चीज़ें हमारे पास बनी बनाई अवेलेबल होती हैं, मेन्यूज़, बटन, लिस्ट बॉक्सेस। हम टूल बॉक्स में से जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हम उस चीज़ को उठाते हैं और उसको हम यूज़ करके हम अपना प्रोग्राम खुद बना रहे होते हैं। तो ये कंपोनेंट ज़ाहिर है ये मूव भी हो सकते हैं, रीसाइज भी हो सकते हैं, और उनको हम रीनेम यानी हम उनका नाम भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट अलाउ करता है प्रोग्रामर को कि हम ऐसा डिज़ाइन कर सकें यूज़र इंटरफेस, और फिर हम मतलब एक विजुअल जिसमें आप एक विंडो बना रहे हैं और उस पर आप जिस तरह के आपके आमतौर पर आपके कंप्यूटर में नज़र आ रही होती हैं विंडोज़, उस तरह से हम बनाएं। और फिर लेकिन साथ एक और काम कर लेते हैं कि हम उसके साथ कोड अटैच कर लेते हैं। हर ऑब्जेक्ट के साथ बटन के साथ अलग कोड अटैच किया, अगर ओके का बटन क्लिक हो तो ये काम हो जाए, अगर कैंसिल का बटन क्लिक हो तो ये काम हो जाए, यानी साथ साथ हमने कोड भी लगाना है। अब अटैच कोड उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब उसका यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करेगा मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ। इसकी एग्जांपल क्या है कि विंडो क्लोज हो जाएगी जब हम क्लोज बटन को दबाएंगे। कुछ एग्जांपल हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की विजुअल स्टूडियो .NET और नेटबीन्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल हैं, और एक विजुअल बेसिक भी आप 4th ईयर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं या फ़ीचर्स हैं विजुअल प्रोग्रामिंग के। हमारे पास जो पॉपुलर इसके फ़ीचर्स हैं वो ये हैं कि विजुअल प्रोग्रामिंग आसानी से हम इस यूज़ भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। प्रोग्रामर डज़ नॉट हैव टू राइट कोड टू क्रिएट कंपोनेंट। हमें ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती कंपोनेंट्स को बनाने में, यानी बटन्स बनाने के लिए कोई कोड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई विंडो बनानी है उसके लिए कोई आपको कोड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बने बनाए कंपोनेंट्स मौजूद हैं और आप उनको जस्ट उठा के और इस्तेमाल कर रहे होते हैं। विजुअल कंपोनेंट कैन बी मूव्ड, रीसाइज्ड एंड डिलीटेड इजीली। आप उनको जो भी कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, यानी बटन्स हैं, लिस्ट बॉक्सेस हैं, चेक बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, लेबल्स हैं, ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, हम उनको मूव एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे भी लेकर जा सकते हैं, उनका साइज़ चेंज कर सकते हैं, उनको डिलीट आसानी से कर सकते हैं। प्रोग्रामर कैन क्रिएट द यूज़र इंटरफेस ईजीली, और इस तरह से हम यूज़र इंटरफेस को आसानी से बना सकते हैं। द कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड बाय विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कंटेन सम बिल्ट इन कोड, और कुछ का ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनके अंदर बना बनाया कोड अवेलेबल होता है। हम इसको बस यूज़ करके अपनी तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो विजुअल कंपोनेंट्स कैन रिएक्ट टू डिफरेंट इवेंट्स। अब ये विजुअल कंपोनेंट्स के साथ इसमें इवेंट ड्रिवन भी साथ शामिल हो जाता है। यहाँ पर हम इवेंट्स को भी शामिल कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर एक बटन जो है वो एक डिस्प्ले मैसेज को शो करवाए जब यूज़र उसको क्लिक करे, तो
ये यानी इवेंट के अगेंस्ट भी हम इसमें काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बहुत हैवी होते हैं और उसके लिए जब आपने इसको चलाना होता है तो बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है। उसके अलावा ये होता है कि इट रिक्वायर्स अ कंप्यूटर विद हायर कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क की भी ज़्यादा ज़रूरत है और रैम की भी ज़्यादा ज़रूरत है। विजुअल प्रोग्राम्स नीड अ कंप्यूटर विद फास्टर प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन, और आपको तेज़ प्रोसेसर की भी ज़रूरत है एग्जीक्यूशन के लिए। और विजुअल प्रोग्रामिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली ऑन ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अब तो हमारे पास ही ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम रहे हैं जैसे विंडोज़ और बाकी, लेकिन पहले जो हमारे पास ग्राफिकल नहीं होते थे, डॉस होती थी, तो फिर हम उसके अंदर इसको नहीं चला सकते थे। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। और अब आपको ये सारे के सारे फीचर्स और इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इसको आप अच्छी तरीके से रीड आउट करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ लें।